नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। राजनीति एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेताओं की बस की बात नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसकी बड़ी वजह है मेरे पास। आपके लोगों की चार चार लोग की हत्या हो जाए, आज फिर 2 लोग की हत्या हो गई है। हम लोग राजनीति नहीं कर सकते हैं। राजनीति जरूर करना जानते हैं तो वो सवर्ण, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो ममता हो, प्रियंका हो, चाहे योगी हो। जाट, गुर्जर, पटेल, किसान जातियों ने भी आंदोलन सीख लिया है। किसानों ने क्या शानदार आंदोलन किया और घुटने पर ला दिए सरकार को। आज लोकसभा में बिल वापसी का बिल पेश हुआ। सोचिए, लोकसभा में बिल वापसी का बिल पेश हुआ। ये भी ऐतिहासिक ही होता है। मोदी जी हैं तो कई चीजें पहली बार होता है। संसद में बिल वापस हुआ, राज्यसभा में पेश हुआ, बिल वापस हो जाएगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं, सोचिए कि बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है। कल यूपी टेट की परीक्षा लीक हो गई, योगी जी की किरकिरी हो गई। उन्होंने कहा कि सबके घर जब्त होगा, संपत्ति जब्त होगी, रासुका लगा, कोर्ट वोट का फैसला बाद में आएगा, पहले तो ये कर दिया जाएगा। अच्छी बात है, अगर आप एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी हैं तो ये सब तुरंत आपके ऊपर हो जाएगा। पेपर लीक किसने किया, कैसे किया, क्या लगता है आपको? बगैर किसी अधिकारी, सरकारी रसूखदार के, मिली भगत के बगैर हो सकता है, ये भी बताऊंगा। प्रयागराज में जो 4 लोग की हत्या हुई है उसमें यूपी पुलिस का एक नया एंगल आया है। अब वो जो ठाकुरों ने पर जो हत्या का आरोप था वो एक लव एंगल में बदल गया है। उस पर ही बात करूंगा। आज 2 लोग की और हत्या हुई है यूपी में, उस पर ही बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले बात किसान बिल की। किसानों ने डेमोक्रेटिक तरीके को मजबूत किया है और एक बात साफ है, चाहे वो जाट हो, गुर्जर हो, यादव, कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा, पटेल, मराठा, ये सब एकजुट हो जाए तो किसानों की जिंदगी बदल सकती है। बिल वापस हुआ है वोट के दर से, लेकिन आपको क्या एमएसपी मिल पाएगी? क्या स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू हो पाएगी? क्या सचमुच किसान इस देश में खुशहाल हो पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। खैर, हम लोग तो किसान भी नहीं हैं, खेतिहर मजदूर के बेटे हैं, तो किसानों को कुछ पैसा आएगा तो हो सकता है मजदूरों को भी दें। वो किसानों की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि अब वो जातिवाद से दूर रहें, सांप्रदायिक दंगे से दूर रहें, क्योंकि राजनीति तो उन्होंने भी अब समझ ही लिया है। तो सोचिए, कॉरपोरेट या किसान, आज सरकार ने लोकसभा को बताया इस वर्ष के शुरुआती 6 महीने में ही कॉरपोरेट के 46,382 करोड़, सुनते जाइएगा, 6,382 करोड़ का लोन माफ हुआ है। एक होता है ब्याज माफ, एक होता है टैक्स माफ। ये लोन माफ मतलब जो बैंकों से इन लोगों ने लिया था वो माफ हुआ है सिर्फ 6 महीने में। और आप सोचिए कि आप कहते हैं कि इस देश में गैस सब्सिडी, एलपीजी सब्सिडी, पेट्रोल सब्सिडी मिलती है। इस देश में सबसे ज्यादा कोई सब्सिडी लेता है तो वो इस देश का कॉरपोरेट बिजनेसमैन, और वो कौन लोग हैं आपको भली भांति पता है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। जयंत चौधरी ने कहा है पेपर लीक, सरकार माफिया को 5 साल में रोक नहीं पाई, ये तो बस बहाने हैं, जब नौकरी नहीं देनी है तो इस तरीके से आवेदन को रद्द करने का। ये मैं नहीं कह रहा, यूपी के युवा भी कह रहे हैं कि ये सरकार नौकरी देना नहीं चाहती है, इसलिए इस तरह से पेपर लीक का बहाना है ताकि नौकरियां देनी ना पड़े और चुनाव तक किसी तरह से उसको खींच के ले जाया जाए। आखिर चुनाव आते ही एग्जाम शुरू, चुनाव आते ही उद्घाटन शुरू, चुनाव आते ही शिलान्यास शुरू क्यों हो जाता है? तो क्या हम 70-75 साल बाद इतने मैच्योर डेमोक्रेटिक तरीके की बातें तो समझने ही लगे हैं? और राज्यसभा में तीनों किसान बिल माफ हो गया, ये सबसे बड़ी खबर है। किसानों को जीत है, लेकिन सवाल है कि क्या उनको एमएसपी मिलेगी? स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू होगी? और ये खबर, ये देखिए, कल एक तस्वीरें जारी हुई थी, बहुत सारे छात्र जमीन पर सोए हुए थे। कहा जा रहा है कि वो जयपुर में प्रदर्शन कर रहे थे सरकार के खिलाफ, और अब वो लखनऊ पहुंचे हैं सोनिया गांधी का घेराव करने। कुछ लोगों ने उसको यूपी के छात्रों की तस्वीरें ट्वीट कर दी, एक तो बेचारे जेल चले गए हैं। लेकिन सवाल है कि बहुत वाजिब सवाल है, सरकारें वैसे ही करती हैं। गहलोत साहब कह रहे हैं कि नौकरी पाने वाला आंदोलन नहीं करता, ये उनकी भी भाषा वही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन सवाल एक ये है कि जयपुर से दिल्ली 200-250 किलोमीटर है, जहां प्रियंका गांधी का घर है, कांग्रेस का हेडक्वार्टर है। ये लोग 500-600 किलोमीटर लखनऊ क्यों गए? तो कायदे से बीजेपी और
कांग्रेस जो है वो राजनीति करती है एक दूसरे पर, लेकिन जिन जिन राज्यों में इनकी सरकार है वहाँ वहाँ वैसी ही स्थिति है। SC ST OBC माइनॉरिटी की हालत में बिल्कुल थोड़ा भी बेहतरी नहीं है जहाँ जहाँ इनकी सरकार है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि किस तरह से SC ST OBC माइनॉरिटी को राजनीति सीखनी चाहिए। सोचिए, BSP सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है, राजनीति सीखनी चाहिए और राजनीति करनी भी पड़ेगी। यूपी के जनपद आजमगढ़ थाना तरवा के अंतर्गत ग्राम तिथाउपुर में लेखपाल नगीना राम एवं उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई। तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, किसी कीमत पर न दिखाएं। तो आजमगढ़ जिले में ये हत्या हुई है 2, और 4 लोग की जो हत्या हुई है प्रयागराज में, उसमें कहा जा रहा है पुलिस अब लव एंगल ला रही है। तो क्या आप लोगों को यूपी पुलिस पर भरोसा है? वो गुप्ता की मौत में भी कह रही थी कि खुद मरा, एक शर्मा के मौत में भी कह रही थी कि हमने इनका गोली चलाया, भाग रहा था। तो अब तक ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस ने किसी भी हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ आप सब जानते हैं। चलिए, यूपी पुलिस है जो कहती है उसको मानना है, नहीं तो आप पर केस दर्ज हो जाएगा, आप भले पत्रकार क्यों ना हो। और यूपी में पेपर लीक सबसे बड़ी खबर है और लगभग 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सोचिए, इसमें से अगर कोई मुसलमान होता तो क्या हालत हो जाती। और मैं उन छात्रों से पूछना चाहता हूं जो गाय गोबर गौमूत्र हिंदू मुस्लिम के नाम पर कूद रहे थे, एक पेपर लीक हो गया तो इतना है तौबा मचा रहे हैं, योगी जी को बदनाम कर रहे हैं। क्या हुआ, पेपर लीक हो गया, दोबारा दीजिएगा। क्या बेरोजगारी इस देश में मुद्दा है टीवी अखबार के लिए? अब धीरे धीरे चूंकि गलत वजहों से भी खबर दिखाई, सोचिए बेरोजगारी का क्या आलम है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और बुंदेलखंड में 32 लाख गरीब, झांसी ललिता लाखों परिवार अभाव में रहते हैं जिंदा। मायावती जी ने एक ट्वीट किया है, बड़ी खबर है जो मैं आपको ट्वीट पर बता रहा हूं। उन्होंने जो यूपी में प्रयागराज के बाद अब आजमगढ़ में भी दलित पति पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी गई है, इसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया। और एक सबसे बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल का एक स्टॉक होता है इमरजेंसी के लिए, इससे बुरी हालत में भी तेल के सुरक्षित भंडार को नहीं छुआ गया था। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ है। भारत ने रणनीतिक तेल भंडार से तेल निकालने का फैसला पेट्रोलियम उत्पादक देशों द्वारा उत्पादन पर अंकुश लगाए जाने के बाद। सोचिए, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस घट रहा है। एक स्टोर सिस्टम बनाए भारत, हर देश बनाता है जो इमरजेंसी जैसे युद्ध की स्थिति में, अकाल की स्थिति में, किसी भी तरह के प्रतिबंध की स्थिति में तेलों का भंडारण रखा जाता है ताकि देश चलता रहे। अब सरकार चुनाव है, तेल का दाम कम करना है, तो वो भंडारण भी निकाल रही है। जैसे RBI से पैसे निकाले गए, जैसे रिजर्व बैंक से पैसे निकाले गए, तो ऐसे चल रही सरकार। लेकिन ये सब खबरें आपको कोई मीडिया नहीं बताएगा, इस पर कोई बहस नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूँ नेशनल दस्तक देखिए रोज, ऐसी वो खबरें जो खबरें हैं देश के लिए, जो सरकार छुपाना चाहती है। पत्रकारिता का ही मतलब होता है। और आज मतादीन वाल्मीकि जी का आज जयंती पर उनको सत सत नमन है। सबसे बड़े क्रांतिकारी योद्धा थे, ये बड़ी खबर थी। और किसान बिल वापसी हो गई, ये भी बड़ी खबर है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि क्या किसानों की तरफ फिर से SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग एकजुट होंगे, खड़ा होंगे? क्या उनके हक अधिकार बच पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर आप नहीं बचा पाए तो ये आपकी कमजोरी। और ये देखिए, यूपी टेट परीक्षा के संबंध में फेसबुक अकाउंट आपन देवरिया में भ्रामक फोटो तथा तथ्य पोस्ट किए जाने पर देवरिया पुलिस द्वारा अभियुक्त पंजीकृत करते हुए अभियुक्त प्रिंस यादव को गिरफ्तार कर, तो सोचिए नाम में सब रखा है प्रिंस यादव, प्रिंस यादव। मीना कोटवाल को किसी ठाकुर ने, ब्राह्मण ने गालियां दी थी, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन यादव, कुर्मी, कोयरी, अहिर की गिरफ्तारी तुरंत हो जाती है। और ये स्क्रीनशॉट देखिए, यूपी के शाहजहांपुर में पुल गिर गया, नया पुल था वो गिर गया है। अब आप इसको देख लीजिए। तो मैं इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही मीडिया है आपका। आप लोग की सारी प्रतिक्रियाएं बहुत ज़रूरी है। और अंत में क्रांति कुमार लिखते हैं, ब्राह्मणों को मंदिर और क्रिकेट दोनों बहुत पसंद है। आपको मंदिर में जाना और क्रिकेट खेलना पसंद है, मंदिर गए, दान पेटी में रुपया डाला, महंगे टिकट खरीद कर खेल देखने गए, दोनों पैसा ब्राह्मण के पास जाता है। मंदिर में भी ब्राह्मण, क्रिकेट में भी ब्राह्मण। पुजारी बनना आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन क्रिकेट खेल सकते हैं। गली मोहल्ले से होकर फर्स्ट क्लास तक पहुँचे भी तो युवा धनाबरे की तरफ बाहर कर देंगे। भारतीय टीम में स्थान मिल गया तो विनोद कांबली की तरह वनवास में भेज देंगे।
11 खिलाड़ी में एक ओबीसी एससी आकर करोड़ों कमाए, ब्राह्मण को बर्दाश्त नहीं। सुनील गावस्कर से लेकर सचिन तेंदुलकर का भी कितने भी वर्ष महीने तक आउट ऑफ फॉर्म रहे, फिर भी टीम में स्थान बना रहा और महान खिलाड़ी बनाकर 85% बहुजनों के सर थोप दिए गए। क्रिकेट में सिलेक्टर्स, कमेंटेटर, खेल पत्रकार सारे ब्राह्मण। आप सिर्फ दर्शक वर्ग हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सिर्फ ब्राह्मणों को खेलते हुए देखकर अपना समय बर्बाद करो। हिमा दास दौरी ओबीसी एससी आदिवासी फुटबॉल खेल रहे हैं, आप नहीं देखेंगे। ये क्रांति कुमार का एक पोस्ट था जो मैं चाहता था कि आपको पढ़ के सुनाऊं। तो सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।